ये घटना पुरानी नहीं है। जब कुछ दिनों पहले दिल्ली के कई स्कूलों को सिलसिलावार तरीके से बम थ्रेट्स मिले थे, लेकिन आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुराड़ी के एक हॉस्पिटल में, क्योंकि आज शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स को बम थ्रेट मिले हैं, जिसमें एक बुराड़ी हॉस्पिटल भी शामिल है। और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस हॉस्पिटल के सीएमओ मौजूद है, जिनका नाम है नीरज मीना। सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि बॉम्ब थ्रेट आप लोगों को मिला, यानी कि ये कहा गया कि इस हॉस्पिटल के अंदर कहीं पर कुछ एक्सप्लोजिव रखा गया है। क्या समय था, कितने बजे मेल आया था और मेल में क्या लिखा हुआ था? एक्चुअली मैम इसमें रहा ऐसा है कि 3:04 के हमें एक ऑफिशियल बुराड़ी हॉस्पिटल का ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक मेल आता है, जिसमें कि हॉस्पिटल के अंदर एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लांट किया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी। इसके बाद में हमने अपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट की, जिसमें कि हम लीड कर रहे थे हमें हमारे एमडी डॉक्टर आशीष गोयल जी। आफ्टर दैट हमने लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया इसमें। आफ्टर दैट हमने साइड बाय साइड पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने का प्लान यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया था। पेशेंट के इवैक्यूएशन के साथ साथ विद इन 20 मिनट्स हमारे पास में लोकल पुलिस का सपोर्ट था, फायर ब्रिगेड से टीम आ चुकी थी हमारे पास में, स्पेशल सेल से, और साथ ही साथ में बॉम्ब स्क्वाड हमारे साथ था। अच्छा, कुछ दिनों पहले दिल्ली में कई स्कूलों को भी इस तरीके से धमकी भरे ईमेल आए थे, शायद आपको इसकी जानकारी होगी। तो स्कूलों को जो ईमेल आया था उसमें कुछ धर्म से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। क्या जो अस्पताल को ईमेल आया उस ईमेल में क्या लिखा गया? क्या ऐसा कोई भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल किया गया? ईमेल क्या है, ज़रा आप ये बता दीजिए। अगर आपके पास है तो आप दिखा भी दीजिए। मैम ये ईमेल काफ़ी सिंपल था, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको भेजा गया था, जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई धर्म से रिलेटेड या और कोई सांप्रदायिक तरीके का कोई भी इसमें कोई एलिमेंट नहीं था। और आप इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आप एक बार आप पढ़ दीजिए सर स्टार्टिंग के। अच्छा, 2 लाइन का ईमेल है। ये 2 लाइन का ईमेल है, जिसमें कि सीधा सीधा लिखा गया, आई हैव प्लेस्ड explosive devices inside your building. They will explode in the following hours. This isn't a threat. You have a few hours to disarm the bomb, and else the blood of innocent people inside the building will be on your hands. अच्छा, एक बार मैं ज़रा ईमेल अपने कैमरा पे दिखाना चाहूँगी। ज़रा आप इसको मैं जूम करती हूँ, आप एक बार देखिए ईमेल। तो बड़ा सिंपल शब्दों में अंग्रेज़ी के 3 लाइनों में इस पूरे ईमेल को लिखा गया, जिसका मतलब केवल इतना है कि आपकी बिल्डिंग में हमने कुछ धमाके, जिससे धमाका हो सकता है, ऐसा कुछ रखा है। आपके पास कुछ घंटे हैं, अगर आप इसको हटा लेते हैं या फिर आप इसको डिसहार्म कर देते हैं तो ठीक है, वरना जो लोग मरेंगे उनकी मौत की जिम्मेदार आपकी है। और इसमें जिस इंसान ने ये मेल भेजा है उसने खुद को कोर्ट COURT करके क्लेम किया है। सर ये बताइए कि जब आप लोगों को मेल मिला उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, किस तरीके से, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग हैं, पेशेंट्स हैं, ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो चल फिर नहीं सकते, तो इस तरीके में से उनकी जान को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए गए? हम एज ए कि हमारा ये हॉस्पिटल सेटअप है, यहाँ पे हमारा जैसे भी कोई इंसिडेंस होता है तो हम एक इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करते हैं, जिसको कि एक टीम है जो पहले से डेजिग्नेटेड है, जिसमें कि एमडी सर उसको लीड करते हैं। तो उसको साथ के साथ हमने पेशेंट्स के इवैक्यूएशन का प्लान, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, और जो जिस तरीके से इसमें थ्रेट था कि एक्सप्लोजिव डिवाइस है, तो उसकी सर्च के लिए हमारे पास में बॉम्ब स्क्वाड था, वो यहाँ पे उन्होंने सर्च स्टार्ट किया है। और साथ के साथ हमने पेशेंट्स को यहाँ से इवैक्यूएट करना स्टार्ट किया है। अच्छा, कितने घंटों का सर्च ऑपरेशन चला? क्या उस सर्च में पूरी बिल्डिंग, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है जैसा हमने देखा, बड़ी हॉस्पिटल है, क्या पूरे इलाके को कवर किया गया और उसके बाद क्या कुछ मिला? इसमें ऐसा है कि जिस तरीके की हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सबसे पहले पेशेंट बाहर से आता है, तो सबसे कॉमन जो एक जगह होती है होता है व्हीकल। तो सबसे पहले हमारी टीम ने बाहर सारे व्हीकल्स को चेक किया है, बाहर सराउंडिंग्स को चेक किया है। उसके बाद हॉस्पिटल में अंदर सारे वार्ड्स जहाँ भी पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंस होते हैं, तो वो भी एक रिस्क होता है कि वहाँ से हमें मिल सकता है। तो हमने सबसे पहले सराउंडिंग, आफ्टर दैट हमने पूरी बिल्डिंग को सर्च किया। इसमें अराउंड आपका 2 to 3 आवर्स इसमें लगे, अराउंड 2 आवर्स इसमें लगे थे। और उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी कोई डिवाइस नहीं मिला था, जैसा कि हमको यहाँ के SHO थे अजीत जी, उन्होंने बताया कि कोई डिवाइस हमें नहीं मिला है। आफ्टर दैट DCP ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और बॉम्ब स्क्वाड और इन सब को फिर यहाँ से उन्होंने हमें यही रिपोर्ट दी कि यहाँ पे कोई भी डिवाइस नहीं मिला है। अच्छा, एक सवाल ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कई लोग आते जाते हैं, यहाँ पे CCTV कैमरास लगे होंगे, क्या उसमें कुछ ऐसा लगा जो नॉर्मल नहीं है, जिसमें संदेह किया जा सके, किसी का आना, कोई बैग या ऐसी कोई भी वस्तु जिसको देखा जा सके, टारगेट जिस पे किया जा?
जी मैम, इसमें हमने जो फर्स्ट हमारा रिस्पांस था, हमने हमारे सीसीटीवी कैमरा के जो इंचार्ज हैं उनको जो फुटेज थी उसको कल से आज तक का पूरा उसको हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी वो उसमें थोड़ा समय लगेगा, जिसके लिए हम लेटर ऑन आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। अभी के टाइम पर हम उस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे नहीं पाएंगे उसके बारे में। अच्छा, ये एक और आखिरी सवाल कि क्या यहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर है, जो पेशेंट्स हैं, क्या वो महफूज हैं? उनको इस तरीके क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपकी जान की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हॉस्पिटल अभी भी भरा हुआ है, हालांकि आपकी तरफ से और पुलिस की तरफ से चेकिंग हो चुका है, लेकिन क्या अब जो लोग हैं उनके मन में कोई डर तो नहीं है? क्या लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई तस्वीर? मैम, जैसे कि थोड़े दिन पहले ही स्कूल्स में इस तरीके का थ्रेट आया था, हमने हमारे हॉस्पिटल में सारे काम करते हुए किसी तरीके का कोई पैनिक क्रिएट ना करते हुए हमने काम को किया है, ताकि उनको ज़्यादा पेशेंट्स को डर ना लगे, क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा है जहाँ पे पेशेंट लगातार आते रहेंगे। अगर थ्रेट हम ज़्यादा लोगों को डरा देते हैं तो लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देंगे, और जो पेशेंट जिनको अभी ज़रूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो अंदर नहीं आएंगे। तो हमने काफ़ी कामली उस चीज़ को फॉलो किया है, और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पेशेंट्स हैं, सब काम है, किसी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। ये बता दीजिए कि क्या जो पेशेंट्स वगैरह हैं या फिर जो हॉस्पिटल का जिस तरीके का बम थ्रेट आया, स्कूलों में भी कुछ दिन पहले आया था और आज, तो ये कोई टारगेट करके जानबूझ के हॉस्पिटल या स्कूलों को टारगेट कर रहा है? क्योंकि स्कूल भी एक ऐसा इलाका, एक जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं जो छोटे होते हैं, और हॉस्पिटल भी कुछ उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भले हैं ना, लेकिन कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल फिर नहीं सकते। तो जानबूझकर स्कूल और हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, ऐसी कोई शक आप लोगों को, ऐसा कोई संदेह? मैम, हम हेल्थ केयर में से जुड़े हुए लोग हैं, तो इन चीज़ों के स्टेटमेंट्स के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो काम कर रहे हैं। डीसीपी है मनोज मीना जी, वो काम कर रहे हैं, और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं सिक्योरिटी पर्सनल, उन्हीं को जवाब दें, वही जवाब दें इसके बारे में, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी तरफ से। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो देखिए, बुराड़ी हॉस्पिटल में जिस तरीके से आज बम थ्रेट आया था, आपने बम भी वो ईमेल किया था, वो भी हमने आपको दिखाया। इस वक्त की तस्वीर ये है कि हॉस्पिटल बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहा है, यहाँ पर डरने जैसा कुछ भी नहीं है। पैनिक क्रिएट ना करें, डरे बिल्कुल ना। जिस तरीके से स्कूलों में बिल्कुल ही फेक थ्रेट था, ठीक उसी तरीके से अस्पतालों में भी बिल्कुल फेक थ्रेट है, यानी कि कोई खतरा नहीं है। तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पर जो तमाम लोकल टीम्स थी, बम स्क्वाड था, दिल्ली पुलिस के जवान थे, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तमाम सब लोगों को चेक किया गया, और इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, यानी कि पैनिक का कोई सिचुएशन नहीं है। आप बिल्कुल आराम से अस्पताल आ सकते हैं। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली, बुराड़ी।